मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली सरकार की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो करीबी नेता हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो इस वक्त जेल में बंद हैं और अब तक ईडी की रिमांड पर हैं और उनकी रिमांड लगातार बढ़ ही रही है। ऐसे में देखा जाए तो अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल पर भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे गए और इन 5 समन को भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों को चुनौती ही देते हुए नजर आए। वह उनके सामने पेश नहीं हुए, इसके बदले वह यहां पर उनसे उल्टा सवाल पूछते हुए नजर आए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा जा चुका है, ईडी की तरफ से नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी तक अब इस समन के तहत पेश होना ही होगा। तो इसी को लेकर हम सवाल करेंगे हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें कम होंगी या फिर नहीं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इस बार यहां पर गिरफ्तार होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए प्रांशी, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से समन दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, अरविंद केजरीवाल को सबसे पहली बात तो पेश होना चाहिए था। वो पेश नहीं हुए, इससे उनके राजनीतिक प्रासंगिकता पर या राजनीतिक जो एक ईमानदारी थी उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जब अन्ना हजारे 2011 में आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल उस समिति में थे अन्ना हजारे की तरफ से कि वो सरकार से बातचीत करते थे। कपिल सिब्बल से लगातार वो बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम संदीप दीक्षित भी उस समय समिति के सदस्य थे सरकार की तरफ से। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी नेता के ऊपर, जिम्मेवार पद पर बैठे नेता के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उस बात को अरविंद केजरीवाल अब लग रहा है कि उन्होंने अपने ही विचारों की गठरी बनाकर एक ऐसे छज्जे पर डाल दिया है जिसका पता वो खुद भूल गए हैं। और अब कहीं ना कहीं सत्ता पाने की एक सनक में या अपने राजनीतिक विस्तार में वो इतने मदहोश हो चुके हैं कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही कि जनता क्या सोचेगी और जनता के अलावा जो उनके वोटर्स हैं वो क्या सोचेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी बार बार एक्शन ले रही है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर जल बोर्ड घोटाले का मामला भी सामने आ चुका है, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो चुनौती दे रहे हैं ईडी अधिकारियों को, क्या वह सफल हो पाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल की हार पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तक से अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है? देखिए, हार, राजनीतिक हार होगी या सत्ता जाएगी नहीं जाएगी ये चुनावों में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता हैं और व्यक्ति केंद्रित पार्टी के वो करता धरता है, भले ही आम आदमी पार्टी कितना ही कहे कि हम लोकतंत्र को मानते हैं समझते हैं, लेकिन वो सब बातें अब बेईमानी हो गई है, व्यक्ति पे केंद्रित हो गई है। तो अगर पार्टी का सबसे बड़ा नेता जाता है जेल में तो पार्टी का राजनीतिक मनोबल और मानसिक मनोबल दोनों घटेगा। वाकई में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, जिसने 11 सालों में किस तरीके से अपनी पार्टी को, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस आगे पहुंचाया है और अचानक से जिस तरह से अब यहां पर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में यहां पर ईडी अधिकारियों की तरफ से वो तमाम रणनीतियां बन रही हैं। पार्टी को दोषी ठहराए जाने तक पर विचार विमर्श चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी देखा जाए तो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को पेश होंगे या फिर नहीं, या फिर झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, जिस तरह से वह गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हुए देखे जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।